Hello, Assalamu alaikum. It's me, lecturer Dur Muhammad, University of Balochistan. Today we're going to talk about the oxidation number, how to calculate the oxidation number directly. एक ट्रिक के थ्रू हम आज चलेंगे कि हमने कैसे कैलकुलेट करना है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल इन अ कंपाउंड. ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रिक मीन हमने ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट करना है डायरेक्टली. तो याद रखिए, इसके लिए मैं आपको दो तरीके बता रहा हूँ. आपको जो अच्छा लगे, जो बेहतर लगे, आप कर सकते हैं. एक तरीका मैं बता चुका हूँ, लॉन्ग तरीका है, बड़ा तरीका है का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने का. उसमें आपको बड़ी कैलकुलेशन करनी होती है, चूँकि एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक लॉन्ग ड्राइवेशन करें या लॉन्ग इक्वेशन करें. सो उनके लिए हमने क्या करना होता है, ट्रिक्स फाइंड आउट करने होते हैं. तो आज का जो ट्रिक है वो है अबाउट दी ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रिक. ठीक, ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करने का तरीका मैं समझा चुका हूँ, मगर वो एफएससी के रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए है. वो एक्यूरेट तरीका है, बहुत ही एग्जैक्ट और बहुत ही अच्छा तरीका है, मगर वो तरीका प्रोलॉन्ग है, बड़ा है, लंबा सफ़र है. सो उस सफ़र को डिक्रीज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम टाइम को मिनिमाइज कर रहे हैं कि हमारा टाइम कंज्यूम ना हो. एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट्स के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी होता है. सही, तो उस टाइम मैनेजमेंट को देखते हुए मैं आज एक ट्रिक बना रहा हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रिक. तो दो तरीके ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रिक कैलकुलेट करने का. एक तरीका है, स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट एंड सेकंड, जो आपको पसंद आया आप वो अप्लाई कर सकते हैं, दोनों ठीक है. सही है, पहले पढ़ते हैं आसान वाले को. याद रखिए, आपने क्या करना होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपने फाइंड आउट करना है एक मॉलिक्यूल का, तो याद रखिए मॉलिक्यूल का एज अ होल ऑक्सीडेशन स्टेट मस्ट बी जीरो. आपने क्या करना होगा, उसको जीरो रखना होगा. तो उसको जीरो रखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, लेट्स सपोज वी डू लाइक दिस. लेट्स सपोज वी हैव सोडियम क्लोराइड. तो सोडियम क्लोराइड में हम जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड, एक सोडियम एटम मिला हुआ है एक क्लोरीन के साथ. अब किस पर कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है हम कैसे मालूम कर सकते हैं. एज होल मैंने क्या कहा, एज होल ऑक्सीडेशन स्टेट अपने मॉलिक्यूल या कंपाउंड का क्या रखना है, जीरो रखना है. सो इसको जीरो करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम जानते हैं कि सोडियम फैमिली, अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर, ऑक्सीडेशन नंबर लेक्चर. वहाँ पे हमने जब रूल्स पढ़ रहे थे तो उन रूल में मैंने पढ़ाया था मैंने कि जो हेलोजन फैमिली है, सॉरी जो सोडियम अल्कली मेटल्स फैमिली है, उस पर कौन सा चार्ज होता है, +1 चार्ज होता है. कौन सा चार्ज इन पर, +1. अब अगर आपको एलोजन का नहीं भी पता, हमें तो पता है कि एलोजन पर -1 होता है मोस्टली. ठीक है, तो +1 ऑलवेज इन पर क्या है, +1 है. क्लोरीन एलोजन क्या है, अब मैं एलोजन क्लोरीन पर क्या लगाऊं कि मेरे पास आंसर 0 आए. तो मुझे क्या करना होगा, सिंपल, बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स है, -1 लगाना होगा. इसका मतलब है कि क्लोरीन पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1 है इन NaCl एंड +1 है ऑफ सोडियम एंड -1 इज फॉर क्लोरीन. इसी तरह आते हैं, वाटर ले लेते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं. वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड. अब कार्बन डाइऑक्साइड का हमने ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रखना है, 0 रखना है.
ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रखना है, 0 रखना है। अब मुझे 0 रखना है, तो कार्बन का हमें नहीं पता है कि कार्बन पर कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 में है, +4 में है, -2 में है, -4 में, किस में। आते हैं जरा ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन चूंकि ऑक्साइड है, और नॉर्मल ऑक्साइड में हमने पढ़ा था कि नॉर्मल ऑक्साइड हैव द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -2। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2। कौन सा है, -2। अब यहां पे चूंकि 2 ऑक्सीजन है, तो -2 और -2 कितने हो जाएंगे, -4 हो जाएंगे। अब ये तो ऑक्सीजन का -4 आया, ऑक्सीजन की तरफ से -4, मतलब 2 ऑक्सीजन थे, एक का -2, दूसरे का भी -2, दोनों ऑक्सीजन पर -2 चार्ज है। अब मुझे इस -2 को क्या करना है, 0 बनाना है। ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमें 0 चाहिए एक मॉलिक्यूल का। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू to put we have to put +4 here on carbon। इसका मतलब है चूंकि कार्बन अकेला है, तो अकेले कार्बन पर कौन आ रहा है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है। इसका मतलब है कि कार्बन +4 में है और ऑक्सीजन किस में है, -2 में है। सो द नेट रिजल्ट इज इक्वल टू 0। ये इसका मतलब है कि मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन पर फाइंड आउट कर लिया। ये तरीका है, याद रखिए। इस ट्रिक को समझने के लिए पहले आपने उस वाले लेक्चर को पढ़ना होगा। इसी इंटी कोरोना सेशन में मैं अपलोड कर चुका हूँ अपने पेज पर भी, अपने यूट्यूब चैनल पर भी। आप वहाँ से या मेरे यूट्यूब चैनल पर सर्च कर सकते हैं, या मेरे फेसबुक पेज पे आप देख सकते हैं। वहाँ से उन रूल्स को फॉलो करेंगे हम, फिर हम जाके ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर सकते हैं। याद रखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए पहले रूल्स को आपने फॉलो करना होगा, रूल्स को सीखना होगा, उसके बाद आप ट्रिक से काम ले सकते हैं। डायरेक्ट आप ट्रिक अप्लाई नहीं कर सकते, ये याद रखिए। इट इज नॉट अ मैजिक, ओके, ये कोई मैजिक नहीं है। इट इज मैजिक, फर्स्ट यू हैव टू प्रैक्टिस द ऑक्सीडेशन नंबर lecture, okay? Let's suppose we have H2SO4. H2SO4. अब क्वेश्चन ये ज़्यादातर पूछा जाता है एंट्री टेस्ट में कि सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। ठीक, मैं आप लोगों का आइडिया डेवलप करवा रहा हूँ। ठीक है, फिलहाल सिंपल चलते हैं, कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर उनका इंटरेस्ट टूट जाता है। तो लड़कों का इंटरेस्ट हमने तोड़ना नहीं है, सही है। क्या होगा, सल्फर के हमने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है। As a whole, the net result of oxidation state for the whole molecule is equal to 0. What would be it? It would be 0. हाइड्रोजन का हमें पता है, क्योंकि हाइड्रोजन अल्कली मेटल में था, और हमें वहाँ से पता था कि ये उनमें फर्स्ट ग्रुप में था, और इनका तकरीबन इनका ज़्यादातर ऑक्सीडेशन स्टेट जब हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ ना हो तो उसका हमेशा +1 रहता है। अगर वो मेटल के साथ आ जाए फिर उसका -1 था। ये हमें याद है उस लेक्चर से। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो लिंक है नॉन मेटल के साथ, और नॉन मेटल के साथ हमेशा हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 में रहता है, क्योंकि नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो जोरावर है किससे, हाइड्रोजन से। इस वजह से हाइड्रोजन को वो पॉजिटिव में रखेंगे, हाइड्रोजन से वो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो ठीक, पहले आते हैं ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन पर हमें पता है कि चूंकि ऑक्साइड है, और ये हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो -2 चार्ज में है, तो -2 चूंकि 4 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो -2 -2 -2 -2 -8।
हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज है? अभी हमने पढ़ा कि जब हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ हो तो इस पर +1 चार्ज आता है। ये देखिए इस पर +1 चार्ज मैंने ला दिया। चूंकि ये दो हाइड्रोजन है, +1 और +1, +1 एक पर है तो +1 दूसरे पर है, तो +1 एंड +1 इज इक्वल टू +2। अब मुझे नेट रिजल्ट चाहिए, क्या चाहिए? 0 चाहिए। तो 0 कराने के लिए मुझे सल्फर पर क्या लगाना होगा? +2 -8 कितना रह रहा है? -6 अभी रह रहा है, तो -6 को न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे सल्फर पर क्या लगाना होगा? क्या लगाना होगा मुझे सल्फर पर? मुझे सल्फर पर लगाना होगा +6, क्योंकि प्लस वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू माइनस वैल्यू एंड मस्ट बी इक्वल टू 0। फिर सुने, प्लस वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू माइनस वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक, तो दिस वाज द सिंपल केस कि हमने ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे फाइंड आउट करना है डायरेक्टली ऑन अ मॉलिक्यूल, on an atom, in a molecule, in a compound, but the again दोबारा बता रहा हूँ कि आप लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर का जो मेरा लेक्चर है वो मेरे यूट्यूब चैनल से केमिस्ट्री ट्यूब बाय दुर मोहम्मद, वहाँ से फाइंड आउट करना है, या आप मेरा फेसबुक पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, दुर केमिस्ट ऑफिशियल पेज है मेरा, वहाँ पे भी मैंने ये लेक्चर अपलोड किया हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर एंड इट्स रूल्स। ठीक है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से आप इस लेक्चर को देख सकते हैं। फिर जब वो आपको समझ आ जाएगा तो देन यू कैन गो विद दिस वन। ओके, फिर आप इसको ड्रा कर सकते हैं ताकि आपको रूल्स एक बार पता चल जाए कि ऑक्सीजन किस में रहता है, कब रहता है, हाइड्रोजन किस में रहता है और कब रहता है, कब +1 होता है, कब -1 होता है। ये मैं वहाँ पे डिस्कस करा चुका हूँ। सही। अब आते हैं जरा दूसरे केस की तरफ। अगर लड़के अच्छे हों, मीन उनकी पिकिंग पावर अच्छी हो, तो उनके लिए एक और चीज बता रहा हूं। आप मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर से डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल में फला एटम पर कौन सा चार्ज है, कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका, अपीरेंट चार्ज। ठीक है, यहां पे आपने जिस एटम का आप ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम कर रहे हैं, जिस एटम का भी आप ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करने जा रहे हैं, याद रखिए उस एटम के साथ जितने भी एटम्स कनेक्ट होंगे डायरेक्टली और जितने बॉन्ड उनको लगे होंगे, आपने उन बॉन्ड्स को स्टडी करना है, बस और कुछ भी नहीं करना। फिर बता रहा हूं, इस दूसरे ट्रिक में आपने क्या करना है, जो आपको कंपाउंड दिया हुआ है और उसमें जो एटम मांगा गया है, सिंपल उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो और उसमें जो जिस एटम के बारे में भी पूछा गया है उस एटम को आपने क्या करना है, कंसंट्रेट करना है, और उस एटम के साथ जितने एटम्स या बॉन्ड्स कनेक्टेड हैं उनकी आपने क्या करनी है, एनालिसिस स्टार्ट करनी है, स्टडी स्टार्ट करनी है। बहुत ही आसान है, मगर ये थोड़े से एडवांस ट्रिक है, अच्छा ट्रिक है, मगर स्टूडेंट्स को कैच करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। मसला नहीं है, आप इससे भी काम चला सकते हैं। जीनियस स्टूडेंट्स या मतलब जो जिनकी पिकिंग पावर अच्छी है वो यहाँ से भी काम चला सकते हैं। ठीक है, आते हैं जरा, मैं सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ से उठा रहा हूँ। सल्फ्यूरिक एसिड में कहता है, सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर जो है वो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है। एक तो हमने ऐसे फाइंड आउट कर लिया कि इस पर +6 है। अब जरा यहां से देखते हैं, बॉन्ड्स के जरिए देखते हैं कि इन पर कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक, ये मैं वहां पे आप लोगों को बता चुका हूं, उसी लेक्चर में, ऑक्सीडेशन स्टेट रूल्स वाले लेक्चर में मैं बता चुका हूं। ठीक है, कि the electron must be counted toward the electronegative atom.
एक बॉन्ड में जो दो एटम्स होते हैं, आपने इलेक्ट्रॉन उस एटम की तरफ कैलकुलेट करने हैं, उस एटम की तरफ भेजने हैं, उस एटम की तरफ काउंट करने हैं, जो क्या होगा, ताकतवर होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। बात आ रही समझ? तो जरा चेक करते हैं। इस बॉन्ड में ये जो सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड, इसमें कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है? एग्जैक्टली ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एग्जैक्टली वी नो दैट। सो यहाँ पे जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ होंगे? ये मैं वैसे बता रहा हूँ, ठीक है, ऑक्सीजन की तरफ होंगे। तो जिसकी तरफ जिस बॉन्ड में, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन जिसकी तरफ होंगे उस पर क्या जाएगा? -1 अपीरेंट चार्ज आ जाएगा। तो इस पर -1 आया इसी बॉन्ड के रिस्पेक्ट, तो सल्फर पे क्या आ जाएगा? +1 आ जाएगा इस बॉन्ड के रिस्पेक्ट। -1 +1, हर बॉन्ड का मैं अलग अलग करूंगा, सही है। अब इस बॉन्ड पे आ जाए, इस बॉन्ड में दोबारा ऑक्सीजन फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ होंगे? ऑक्सीजन की तरफ होंगे, तो ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा, और सल्फर पर क्या आ जाएगा? अगेन सल्फर पर क्या आ जाएगा? +1 आ जाएगा। यहां पे सल्फर और ऑक्सीजन में दोबारा फिर ऑक्सीजन, अगेन ऑक्सीजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन क्या कर जाएगा? ऑक्सीजन, दो बॉन्ड्स हैं, एक बॉन्ड इसमें इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो अगेन -1 यहां से, और एक बॉन्ड ये है, मीन दो बॉन्ड्स है, तो -1 यहां से ले लेगा, -1 यहां से ले लेगा, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इन बॉन्ड के रिस्पेक्ट, इन दोनों बॉन्ड्स के रिस्पेक्ट ऑक्सीजन पर क्या है? -2 चार्ज है। वैसे तो ऑक्सीजन सब जगह पर -2 है, मगर वहां पे हाइड्रोजन के हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हमारा सल्फर से काम है, जो बॉन्ड सल्फर से हम उनको स्टडी कर रहे हैं, सही है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो जब ऑक्सीजन -2 हुआ, -2 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 गुना इसने खींचा, तो 2 गुना सल्फर क्या हो जाएगा? डेफिशिएंट हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक, अब इस बॉन्ड की तरफ आ जाए, इस बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हैं, इस बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जा रहे हैं? ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हैं, तो -1 ऑक्सीजन क्या आ गया? -2, और इस सल्फर पे क्या आ जाएगा? एग्जैक्टली +2 आ जाएगा। अब जरा काउंट कर ले, सल्फर पर टोटल चार्ज कितने निकल आए? +2 +2 +1 +1 +2 +2 +1 +1 इज इक्वल टू 6, इज इक्वल टू +6। कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है? सल्फर पर, सल्फ्यूरिक एसिड में +6 है। यहां से भी हमने कैलकुलेट किया और यहां से भी हमने कैलकुलेट कर लिया। बता गई समझ? ये तरीका है। एक और मॉलिक्यूल भी कर लेते हैं। लेट्स सपोज उन्होंने दिया हुआ है कार्बोनेट आयन, ठीक, कार्बोनेट आयन, ठीक। अब कार्बोनेट आयन में कहता है कार्बन पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? द कार्बोनेट इन कार्बोनेट आयन द कार्बन ऑक्सीडेशन स्टेट इज अननोन, सो वी हैव टू फाइंड इट। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा? जितने भी बॉन्ड है, -1 ऑक्सीजन पहले से है, जो भी बॉन्ड उसका टूटा हुआ है, ठीक है, इस बॉन्ड के रिस्पेक्ट, चूंकि एक ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा? -1 ऑक्सीजन पर आ जाएगा और कार्बन क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। अब इस पॉइंट की तरफ आ जाए, कार्बन यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, और ऑक्सीजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपैरेटिवली, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इस बॉन्ड के रिस्पेक्ट जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो किस तरफ होंगे? ऑक्सीजन की तरफ। तो ऑक्सीजन की तरफ जब होंगे तो ऑक्सीजन पर आ जाएगा -1 अकॉर्डिंग टू दिस बॉन्ड, एंड
कार्बन पर क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। अब इस डबल बॉन्ड की तरफ आ जाए। इस डबल बॉन्ड में 2 बॉन्ड है, इस बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं और इसमें भी खींचे जा रहे हैं, दोनों की वजह से इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं किस तरफ, ऑक्सीजन की तरफ। तो इस बॉन्ड के रिस्पेक्ट, इस वाले बॉन्ड के रिस्पेक्ट -1 है और इस बॉन्ड के रिस्पेक्ट भी क्या है, ऑक्सीजन -1 है। तो -1 माइनस मीन ऑक्सीजन -2 है, एग्जैक्टली ऑक्साइड है तो -2 है। और कार्बन +1 यहां से, +1 यहां से, +1 यहां से इस बॉन्ड से और +1 इस बॉन्ड से। तो +1 सो इन कार्बोनेट आयन और इन कार्बनिक एसिड, दोनों में कार्बोनेट आयन और इन कार्बनिक एसिड या बाइकार्बोनेट आयन, इन तीनों में कार्बन पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4 है। कौन सा है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। बता रही समझ? थैंक यू। एक केस और डिस्कस कर लेते हैं कि इफ वी हैव 2 एटम्स, 2 एटम्स लेट्स सपोज एक मॉलिक्यूल में इन्वॉल्व है और उनके लिए हमने एक ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, लेट्स सपोज लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। लेट्स सपोज आई टेक एग्जांपल ऑफ 18। ठीक, मैं 18 का एग्जांपल ले लेता हूं या 18 में ले लेता हूं। लेट्स सपोज मैं ले लेता हूं इथेन को, C2H6 C अब ईथेन पे हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है। तो कहता है ईथेन के अंदर हम कहते हैं कार्बन पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है। ये नहीं पूछा कि कौन से कार्बन पर, बस कार्बन पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, तो आपने कैसे फाइंड आउट करना है, जरा समझते हैं इस चीज को। ठीक, अब चूंकि यहाँ पे 2 कार्बन हैं और हमें हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन, तो मीन दोनों कार्बन का हमारे पास आंसर, उनका एवरेज हमने निकालना है। ठीक है, सही है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? हमने रिजल्ट क्या लाना है, रिजल्ट हमने लाना है 0। क्या लाना है हमने, रिजल्ट 0 लाना है। कार्बन का हमें नहीं पता। अब हाइड्रोजन की तरफ आते हैं। हाइड्रोजन का हमें पता है कि हाइड्रोजन जब नॉन मेटल के साथ होता है तो उस पर हमेशा कौन सा चार्ज रहता है, +1 चार्ज रहता है। कौन सा चार्ज रहता है, +1 चार्ज। बट हियर वी हैव 6 हाइड्रोजन्स, तो मीन +1 +1 +1 +1 +1 +1 इज इक्वल टू +6। क्या रहेगा, +6 रहेगा। अब +6 को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने कार्बन पर क्या लगाना होगा, -6 लगाना होगा। इसका मतलब है कि कार्बन जो है वो -6 और +6 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। सो
अब तो +6 आ गया कार्बन पे, मगर कार्बन का +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है। क्या है? 2 कार्बन। तो हम क्या कर दें, हम अलग से, अब अलग से हम यहाँ पे मालूम कर लिया, हमने 0 के बराबर ला दिया, मगर चूंकि 2 एटम्स यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो हमने क्या करना होगा, जितनी वैल्यू आई होगी -6 को काट लो किस पे, 2 पे, तो क्या जाएगा -3 ऑफ ईच कार्बन। इसका मतलब है कि दोनों कार्बन क्या है, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। बात आ रही समझ? ये तो हो गया बाय दिस मेथड। अब आते हैं उस तरीके की तरफ, वहां हम कैसे मालूम कर सकते हैं, स्ट्रक्चर के जरिए। हाइड्रोजन लगे हुए हैं और यहाँ पे कार्बन बॉन्ड। याद रखिए, मैं समझा चुका हूं वहां पे कि जहां पे 2 एक जैसे एटम्स कनेक्ट हो थ्रू अ बॉन्ड, देयर शुड बी ऑक्सीडेशन स्टेट मस्ट इक्वल टू 0, क्योंकि वहां पे दोनों का ताकत एक जैसा है, ना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक की तरफ है, ना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दूसरे की तरफ है। तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बिल्कुल दरमियान में है, इलेक्ट्रॉन ना उसकी तरफ है, इलेक्ट्रॉन ना इसकी तरफ है, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल क्या है, दरमियान में। जब इलेक्ट्रॉन दोनों एटमों के दरमियान में रहते हैं, ये एक एटम ये दूसरा है, जब इलेक्ट्रॉन दरमियान में रहते हैं तो ना उस पर नेगेटिव, ना इस पर नेगेटिव, ना उस पर पॉजिटिव, ना इस पर पॉजिटिव। So the net result is equal to, oxidation state must be equal to 0 on homoatomic bond. homoatomic bond पे क्या रहता है, मैं बता चुका हूं, वहां पे 0 थे। तो इस बॉन्ड के रिस्पेक्ट, चूंकि इलेक्ट्रॉन दरमियान में खड़े हैं, इस वजह से ना यहाँ पे कोई चार्ज आएगा, ना यहाँ पे कोई चार्ज आएगा, अकॉर्डिंग टू दिस बॉन्ड। इस सिर्फ इस बॉन्ड की बात हो रही है फिलहाल, पूरे मॉलिक्यूल की, पूरे स्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही। अब आते हैं इन बॉन्ड्स की तरफ। तो पहले इस कार्बन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन है, तो कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जब जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन होंगे उस पर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जिससे दूर होंगे उस पर क्या आ जाएगा, मीन हाइड्रोजन पर +1 आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, अगेन -1, यहाँ पे क्या है +1, यहाँ पे क्या है +1, और यहाँ पे क्या है अगेन -1। तो -1 ओवरऑल दिस कार्बन हैज -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसकी तरफ आ जाए, अगले वाले की तरफ। तो अगले वाले की तरफ आ जाए, यहां पे दोनों में कार्बन पॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, कार्बन पर -1, कार्बन पे क्या आ जाएगा -1, तो इस पे क्या आ जाएगा +1, इस पे क्या आएगा +1, इस पे क्या आएगा -1, इस पे क्या आएगा +1, और यहाँ से क्या आ जाएगा कार्बन पर -1, क्योंकि कार्बन पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा -1। सो -1 द नेट दिस कार्बन नेट ऑक्सीडेशन स्टेट इज -3। वहां पे भी हमने कैलकुलेट कर लिया कि क्या आ रहा था दोनों पर, और एक पर -3 आ रहा था, मगर यहाँ पे भी हमने निकाल दिया क्या आ रहा है, -3 आ रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑन अ मॉलिक्यूल, कि हमने कैसे फाइंड आउट करना है। जिसलिए लड़के ज़्यादातर मुझे मैसेजेस कर रहे थे इनबॉक्स में, मेरे फेसबुक पेज पे भी उनके मैसेजेस आ रहे थे कि सर हमने ऑक्सीडेशन स्टेट का टॉपिक तो पढ़ लिया, अब हमने डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट करना है। सो मैंने वैसे भी बनाना था अपने एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट के लिए, ये चीज़ मैंने वैसे भी तैयार करनी थी, और रेगुलर स्टूडेंट के भी मैसेजेस आ रहे थे। सो इट्स फॉर बोथ फॉर द एंट्री टेस्ट एंड एज वेल एज फॉर द रेगुलर FSC स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच। कमेंट्स में अपनी आइडियाज़, अपनी सजेशंस ज़रूर दीजिएगा। Thank you so much for watching my lecture, for watching my videos, and kindly subscribe my channel, Chemistry Tube by Dur Mohammed, and like my page, Facebook page Dur Chemist Official, and invite friend to the Facebook page, ताकि एंटी कोरोना सेशन में सारे आपके दोस्तों तक, स्टूडेंट्स तक ये चीज़ें पहुंचती रहें। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर मनोज साहब का और डॉक्टर हाफिज सुल्तान साहब का, कि जो मेरे लेक्चर्स को अपने ग्रुप्स में
अपने स्टूडेंट के साथ शेयर कर रहे हैं। उन दोनों का मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ एंड आई एम रियली थैंकफुल टू देम। अल्लाह उन दोनों को इज़्ज़त दे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।